अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ड ऑफ द डे विद उसामा शाहिद। और आज हम लोग जो है वो फिर से एक नया वर्ड जब वो सीखने जा रहे हैं। मैंने आपसे जब वो जिस तरह से हमेशा कहता होता हूँ कि जब वो 2 से 3 मिनट दें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की जब वो मर्ज़ी रही तो हम इस वर्ड को जब वो 2 से 3 मिनट लगाएंगे और इसके बाद इंशाल्लाह 20 से 30 साल तक इस वर्ड को जब वो हम कोशिश करेंगे हमें ना भूलें। तो ये बड़ा एक अच्छा तरीका है, हेल्दी तरीका है, इसे कहते हैं निमोनिक्स का तरीका। इस वीडियो लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के साथ आप जो है वो इसे अपनी मेमोरी में बड़े लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए, आज का जो वर्ड मैंने सेलेक्ट किया है वो है ABIDE। ABIDE। और सबसे पहले हम जब वो देखेंगे ये जो वर्ड आज हमने सेलेक्ट किया है इसकी प्रोनाउंसिएशन आपके पास किस तरह से है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरीके के साथ आपके पास है। इस वर्ड का बेसिकली जो ABIDE है इसकी प्रोनाउंसिएशन आपके पास अबाइड। अब आपने गौर करना है कि UH के ऊपर आपने H पे ज्यादा जोर नहीं डाला, अबाइड नहीं करना, ह की आवाज नहीं निकलनी चाहिए, जस्ट आपने हल्का सा क्लिक करके निकल जाना है। अबाइड ट्राई करें, ये आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो लीजिए, प्रोनाउंसिएशन के बाद अब हम इसके बाद जब वो फर्दर मूव करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास डिक्शनरी में इसके मीनिंग्स क्या हैं, किस तरह की इसके मीनिंग्स में वेरिएशन आती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसका मतलब आपके पास होता है एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, यानी किसी चीज को मान लेना और उसके मुताबिक उस पर अमल पैरा होना। यानी कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसके बाद हू बहू जिस तरह से आपको बताया गया है, जिस चीज को आपने एक्सेप्ट किया है उसके मुताबिक आप जब वो अमल पैरा भी हो रहे हैं, उसके मुताबिक जब वो अपने जो कोड है उसको लेके चल भी रहे हैं। यानी कि यू आर कंटिन्यूइंग विद द सेम वे इन अकॉर्डेंस टू दैट थिंग व्हिच यू हैव एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, या तो इसका ये भी मतलब, इसका ये मीनिंग हो सकता है कि टू बियर पेशेंटली, यानी कि किसी चीज़ को जब वो बेसिकली बड़े तहम्मुल और सब्र के साथ बर्दाश्त करना। ये सारा अबाइड के जब वो मीनिंग्स में आपके पास आता है, किसी भी चीज़ को यानी रोके रखना। असल में बेसिकली मतलब आपका ये सारे जितने भी इसके मीनिंग्स हैं इनका मतलब एक ही है, अपने आप को रोके रखना। वो रोके रखना किसी सब्र के साथ हो या आप खुद ही किसी की जब वो बात को उठा के जब वो मानना शुरू कर दें, दैट्स इट। यानी किसी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके के साथ फॉलो करना, बेसिकली ये मतलब है। या टू रिमेन फेथफुल, अब ये भी ये कि जब वो ईमानदार रहना, यानी फेथफुल के साथ किसी चीज़ के साथ, यानी एक बरकरार रखना अपने आप को किसी कैटेगरी में या किसी जब वो सर्टन सिनेरियो के अंदर, यानी जिस तरीके के साथ कहा गया उसी तरीके के साथ अपने आप को जब वो लेके चलना। या फिर टू फॉलो द रूल्स, मैंने अभी आपको बताया था कि टू फॉलो द रूल्स, ये चारों असल में आपस में जब वो कंबाइंड नहीं है, एक ही जब वो इनका इनडायरेक्ट रिलेशन निकलता है। लेकिन बात यही है कि कोई अबाइड का मतलब होगा कि इफ समवन इज अबाइडिंग, मतलब वो किसी चीज़ को चाहे वो सब्र के साथ या चाहे वो किसी और वजह से, बट ही और शी इज फॉलोइंग समथिंग, वो किसी रूल को, किसी लॉ को, किसी चीज़ को प्रॉपरली वो फॉलो कर रहा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सेंटेंस में क्या आपके पास यूजेज है, उससे थोड़ा हमें वाजे हो जाएगा कि ये बेसिकली ये जो वर्ब है, या अबाइड बेसिकली आपके पास वर्ब के तौर पे है, ये सेंटेंस में किस तरह से होता है यूज। सो इसका सेंटेंस मैंने बनाया है, प्लीज अबाइड by the strict laws when you land in Singapore। तो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है प्लीज अबाइड, यानी कि प्लीज फॉलो द, यानी कि जो अबाइड बाय से मुराद है कि प्लीज भाई, जब वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जो जब भी आप सिंगापुर में उतरें तो जो उसके सख्त कवानीन है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लें। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, जिसका मतलब था कि अपने आप को उसी मुताबिक जब वो अपने जो आपके अमाल हैं, जो अपने आपकी काम काज हैं, उनको उसी मुताबिक जब वो लेके चलना। तो ये देखें, प्लीज अबाइड बाय द स्ट्रिक्ट लॉज व्हेन यू लैंड इन सिंगापुर, यानी कि जो ही आप सिंगापुर में उतरें बिल्कुल सिंगापुर के जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं उनके मुताबिक अपने आप को ढाल लें, उन्हें फॉलो करें और जब वो उन्हीं की जब वो सीध में चलें। तो ये बेसिकली अपने सेंटेंस में इसका यूजेज देख लिया। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड का आया कहाँ से, इसके रूट हमारे पास कहाँ से है, यानी ये वर्ड इंग्लिश के अंदर आया कहाँ से, थोड़ा सा इसको जब हम देखते हैं। ये GE के साथ जो आपके वर्ड शुरू होते थे ना, अगर आप क्लासिकल इंग्लिश में जाएं, जो कि कह लें तकरीबन 1 सदी पुरानी बात है, तो वहाँ पर GE एक क्लासिक इंग्लिश का वर्ड था। इसके अलावा एक वर्ड था आपके पास बिडान, ठीक है, तो वो असल में बाइडान या करके इस किस्म का आपके पास वर्ड था, जिसका मतलब था वेट, रिमेन, ड्वेल। तो ये असल में था। तो हुआ ये कि जो GE था और BIDAN था, ये आपस में कंबाइन हुआ था। कंबाइन होकर ये वर्ड जो है ना वो आपके पास अबाइडन या गिबाइडन के तौर पर जब वो क्लासिकल इंग्लिश में आपको ये मिलता है, जिसका मतलब है ठहर जाना
यानी जब वो किसी ताख़ीर का इंतज़ार करना, बाकियों से पीछे रह जाना, लिहाजा कहीं ना कहीं जाके इसके भी मतलब वहीं पे निकलते हैं कि जी किसी चीज़ को फॉलो करना, अब चाहे आप वो अपने सब्र से कर रहे हैं, किसी भी वजह से कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को बहरहाल जब वो उसके पीछे चलना, उसे मानना, उसे फॉलो करना, ये अबाइड के अंदर आता है। तो ये फिर आगे आपके पास जो है ना वो ये देखें, ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ एरो गुमा, और मॉडर्न इंग्लिश में ये अबिडान या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन थी, अबाइडन या बाइडन, ये चेंज होके बन गया अबाइड। तो अबाइड एक वर्ब के तौर पे आपके पास है जिसका मतलब है टू फॉलो समथिंग, टू रिमेन परसिस्टेंट, ठीक है, तो एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, ये सारे इसके जब वो मायने इसके बाद है। नेक्स्ट अब हम काम करेंगे निमोनिक्स पे। तो यहाँ पर मुझे आपके 2 से 3 मिनट चाहिए कि यहाँ पर हम कुछ इस तरह की जब वो चीज़ें को अगर जब वो याद रख लें दिमाग में, तो उनसे लिंक करके फटाफट हम अबाइड को जब वो पहुंच जाएंगे, उसके मीनिंग्स को। हमें बहुत सारी डिक्शनरी के अंदर रट्टे मारने की जरूरत नहीं, इसके रिलेटेड हम 1 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो एक मैंने इसका निमोनिक, असल में मैंने इसके टोटल 3 बनाए हैं, क्या इनमें से जो भी जिससे भी आपकी वाकफियत हो आप जो है वो बेसिकली उसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अबाइड है, तो अबाइड से मैंने ये बनाया है बाइट, मतलब आप शुरू में अपनी अपनी मर्जी से, तो ये निमोनिक्स असल में बेतुके होते हैं लेकिन ये आपको मीनिंग याद रखने में मदद देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अबाइड में से ए उड़ा के सिर्फ बाइट कर दिया। तो हुआ ये कि बाइट से मैंने आगे बना दिया आपके पास ब्राइड। अब होता ये कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो ब्राइड होती है ना, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे के सारे ससुराल में जाके जो ब्राइड है ना वो रूल्स को फॉलो करेगी, जिस तरह से सास ससुर ने कह दिया, मियाँ ने कह दिया, हस्बैंड ने जिस तरह से भी कह दिया, उन्हीं चीज़ों के मुताबिक एक्ट करेगी, चाहे वो सब्र के साथ करे, तहम्मुल के साथ। लेकिन बहरहाल उसे ससुराल में जाकर A to Z, जब वो एक जनरल एक कॉन्सेप्ट है, मतलब उसे जब वो सारे के सारे रूल्स आने चाहिए वहाँ पे, किस तरीके के साथ जब वो सब लोग रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, कौन सी है, तो बेसिकली ब्राइड शुड अबाइड तो बाय ऑल द रूल्स ऑफ, जब वो उसके यानी जो जहाँ पे उसका ससुराल है। सो ये इसके पास जब आपके पास आता है, ब्राइड शुड अबाइड बाय ऑल द रूल्स, ठीक है, तो दैट आर मेड बाय हिज हस्बैंड और बाय हिज फादर इन लॉ। सो यहाँ पर आपको बड़ा अच्छे तरीके के साथ अबाइड और ब्राइड काफ़ी हद तक सेम लगेगा, कि इसको मतलब अपने आप सेंटेंस पे बना के अपने लिए याद रख सकते हैं कि एवरी ब्राइड शुड अबाइड बाय द लॉज व्हेन शी इज इन लॉज, ठीक है, बड़ा अच्छा एक वो आपस में सीक्वेंस बन गए, एवरी ब्राइड शुड अबाइड बाय लॉज व्हेन शी इज इन लॉज, ठीक है, मतलब इन लॉज के यहाँ जब वो हो, अपने ससुराल हो, तो वो उससे सारे जब वो कवानीन को अच्छे तरीके से मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और निमोनिक मैंने इसका बनाया है कि बाइट से मैंने इसको किया, इस दफ़ा मैंने ना इसके साथ जब वो शुरू में जिस तरह पीछे किया हुआ था, तो बाइट तो अब आपको पता है, अब बाइट से बाइट बना लिया, तो बाइट से मैंने बिडन बना लिया। अगर आपको पता हो तो 2020 की जो इलेक्शन कैंपेन है ना, उसमें एक जो है वो सियासतदान है जो बिडेन, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो जो बिडेन को अगर इलेक्शन कैंपेन जब वो इसमें हिस्सा लेना था, या वो अगर जब वो इस इलेक्शन कैंपेन में जब वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए जब वो अपने जब वो मतलब इलेक्शन कैंपेन को, जो इलेक्शन जो आपकी कैंपेन है उसको लेके चल रहे हैं, तो उनको कुछ सर्टन सेट ऑफ रूल्स से गुजरना पड़ रहा है, वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उन्हें कुछ रूल्स दिए हैं, वो उन सब के मुताबिक जब वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो जो बिडेन मस्ट अबाइड बाय द लॉज ऑफ, मतलब इसको थोड़ा इलेक्शन के लिए भी ज़ाहिर करें, जो बिडेन मस्ट अबाइड बाय ऑल द इलेक्शन लॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो जो बिडेन शुड अबाइड बाय ऑल द लॉज, ठीक है, तो इस तरीके के साथ भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब तीसरा, पर्टिकुलरली हर बंदे के ऊपर तो नहीं डिपेंड करता कि उसे जब वो पता हो, लेकिन अगर आप में से किसी ने जब वो छोटे होते हुए यहाँ कुछ साल पहले एक बड़ा पॉपुलर शो देखा था, मैं भी दिखाता हूँ, तो अगर आपने वो देखा हुआ है तो श्योरली एक तस्वीर देख के आपको वो याद आ जाएगा कि वो किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सो BIDE बाइट से आप जो है ना वो इसमें H डाल दें, तो बाइट से भिड़े डाल दें, ठीक है, तो बाइट मतलब इसे आप प्रोनाउंस करेंगे भिड़े, और भिड़े से मुराद ये वो भिड़े वो नहीं होती जो एक यानी जो वास्प होता है, वो नहीं होता है, दिस इज भिड़े एक नाम है, नाम से भिड़े से मैंने लिखा है एटी भिड़े से मुराद आत्माराम तुकाराम भिड़े। और ये एक सीरियल बचपन में जब वो देखा करते थे, बचपन तो नहीं लेकिन आज से 5 से 10 साल पहले जब वो देखा जाता था, जब वो तारक मेहता का एक उल्टा चश्मा, एक बड़ा अच्छा शो, तो उसमें ये आपके पास जो शख्सियत है ये बतौर भिड़े थे। तो भिड़े साहब को जो है ना वो जिन लोगों ने वो ड्रामा देखा है तो उन्हें याद होगा कि उन्हें बड़ा शौक था कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं ना, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे तरीके के साथ हर जगह इंप्लीमेंट करवाया जाए। एवरीवन शुड अबाइड बाय द लॉज दैट वर मेड बाय भिड़े।
सो आप इस तरीके के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के इसे याद रख सकते हैं। और ये